हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। इसमें ये जानेंगे कि व्हाट इज द स्क्वायर। सबसे पहले ये जानो कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि साइड इनटू साइड होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर है और उसकी लेंथ ऑफ वन साइड्स, लेंथ ऑफ वन साइड बी एक्स यूनिट, एक्स यूनिट में है। तो एरिया ऑफ, अगर करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या आ जाएंगे, x इंटू एक्स होंगे। तो x इंटू एक्स जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये नंबर और इस नंबर, मतलब सेम नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये मिल रहा है जिसको हम एक्स स्क्वायर कह रहे हैं। तो इसे हम डिफाइन ये कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन ये बन सकता है कि स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, ध्यान रखना है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर is the product of the number itself, number by itself। मतलब अगर कोई नंबर है और उसी नंबर का उसमें हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब हम जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3। 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5, मतलब सेम नंबर का उसमें प्रोडक्ट करना ही उसका स्क्वायर कहलाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5। मतलब कोई भी नंबर है, अगर उसका प्रोडक्ट हम 2 टाइम्स करेंगे तो उसका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब हम ये जानेंगे कि जो स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, क्या सभी होते, सभी नेचुरल नंबर होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्क्वायर नंबर्स। ये जो मिल रहे हैं इसको हम स्क्वायर नंबर कहेंगे, स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। तो यह जो परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है, क्या सभी नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इसका हम 3 स्क्वायर किए, मतलब 3 इंटू 3 करते हैं तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो क्या सभी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे या स्क्वायर नंबर कहलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑल द नेचुरल नंबर्स और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। जितने भी नेचुरल नंबर है सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। परफेक्ट नंबर स्क्वायर क्या होंगे, सम नंबर्स, और परफेक्ट नंबर स्क्वायर। अच्छा, अब उसमें से जैसे हमको सेलेक्ट करना है, जानना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सपोज करिए, मान लीजिए आपको दिया गया 16 एक नंबर है और एक नंबर आपको दे दिया गया 21, ये दिए गए हैं। इन दोनों में से आपको पता करने हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। फैक्टर आपको पता होगा, इसमें करेंगे जैसे 16 का हम करते हैं 2, तो ये 8 हो जाएगा, 2 तो 4 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 2 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो नंबर मिले, जो फैक्टराइजेशन किए हमने, तो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, लेकिन क्या 21 का अगर हम इसी तरह से करते हैं तो क्या आ रहा है, इस पे हम 3 से कर सकते हैं इसका 7, फिर ये 7 से करेंगे 1। तो यहाँ पे पेयर बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा है। इसमें पेयर बन, ध्यान, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर में पेयर बनते हैं, और इसमें पेयर है मतलब नॉन स्क्वायर जो होंगे वह परफेक्ट पेयर नहीं बनेंगे, और इसमें पेयर बनेंगे। ठीक है, ये क्या रखना है, पेयर इसमें बनते हैं, कोई भी नंबर का करेंगे तो पेयर बनेंगे। क्लियर। अब इसमें आगे आपको जानने हैं कि जो नेचुरल नंबर है, उन नेचुरल नंबरों का अगर हम स्क्वायर करते हैं 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर, तो इससे हम परफेक्ट स्क्वायर जो मिले हुए हैं उसका हम कुछ जानेंगे, उसके नेचर, उसके प्रॉपर्टीज। और उस प्रॉपर्टीज जानने से पहले हमको ये जानना है कि किस तरीके का ये है। तो पहला मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको देखना होगा 1 स्क्वायर से ले करके बाकी नंबरों तक। तो मैं एक केवल 1 से लेकर के 20 तक लिख रहा हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि क्या उसमें प्रॉपर्टीज मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 स्क्वायर से लेकर के मैंने 20 स्क्वायर तक नेचुरल नंबरों का लिख दिया हूँ। तो इस नंबरों के हम ध्यान से देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे मैक्सिमम या नंबर कौन से मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 4 6 9 6 2 5 6 9 4 1 0। तो क्या मिल रहा है, इससे हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 9 है। ये नंबर ऐसे हैं मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कोई भी परफेक्ट नंबर होंगे, कोई भी नेचुरल नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेंगे, या तो यूनिट प्लेस पे 0 होंगे, या 1 होंगे, या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या 9 होंगे। इसके अलावा कोई अदर नंबर नहीं होगी। अगर उसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट जो प्लेस है उस प्लेस पर अगर आपको 2 3 7 और 8 अगर मिलते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यह किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे पूछा जाए 4 2 3 5 3, तो क्या किसी नंबर का ये नेचुरल नंबर जो दिया हुआ है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो इसके करने के लिए हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। क्या यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर के जो मैंने लिखा, क्या इसमें से कोई है? नहीं है। तो नीचे वाले देखेंगे 2 3 7 8 है, तो इसमें से है। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहे हैं, तो यह किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिख सकते हैं दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स बिकॉज क्या करेंगे, इट्स विथ 3, इसके इंट्स क्या है, 3 है, इसलिए यह किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जानेंगे। चलिए प्रॉपर्टी नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कोई नंबर है, ये प्रॉपर्टी आपकी सेकेंड। जैसे आप 10 ले लिए, 10 का स्क्वायर आपको पता है, अब लिख करके दिया भी हूँ, तो 100 होते हैं। 20 का स्क्वायर भी अभी लिखा गया है, तो 400 होते हैं। अगर इसको हम 100 कर दें स्क्वायर, तो 1 इतना 10,000 आ जाएगा। अगर 200 का हम स्क्वायर करते हैं तो 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो नंबर है, जो नेचुरल नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, उस नेचुरल नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 1 0 है तो इसके जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, पेयर आ रहे हैं जीरो का। ठीक है, यहाँ भी 20 है, एक जीरो है, तो यहाँ पे डबल जीरो आ रहे हैं। यहाँ पे 2 जीरो है तो ये आपका 4 जीरो आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पर या उसके बाद की जो जीरो नंबर्स ऑफ जीरोज हैं वह जीरो है, वह इवन में ना होकर के ऑड में हो। जैसे आपको इस तरह से दे दिया गया 3 0 0 0, ये 3 जीरो दिए गए हैं। यह किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका आप रीजन पता चल गए होंगे कि इसके जो लास्ट में जीरोज हैं वो जीरोज कितने हैं? 3 है, जबकि जीरो कितने होने चाहिए? इवन में होने चाहिए, ये ऑड में है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए प्रॉपर्टी अब आगे हम समझते हैं थर्ड। जैसे ये प्रॉपर्टी थर्ड में आपको देखने हैं, 1 आप लेते हैं 1 स्क्वायर तो क्या आते हैं 1, 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 5 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। देख रहे हैं? मतलब जो 1 है, 3 है, 5 है, ये किस प्रकार के नंबर है? इसको आप कह सकते हैं ऑड है। तो जब ऑड है तो क्या इनका जो परफेक्ट स्क्वायर आया वह कैसे नंबर आ रहे हैं? तो वो भी क्या आ रहे हैं? ऑड ही आ रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और ऑड, मतलब जो भी स्क्वायर होंगे ऑड नंबर के वो भी क्या होंगे? ऑड ही होंगे। इवन नंबर अगर लेते हैं, जैसे 2 स्क्वायर आपने ले लिया 4, 4 स्क्वायर लिया 16, 6 स्क्वायर लिया 36, तो ये क्या आ रहे हैं? ये आप देख सकते हैं कि इवन नंबर है और इवन नंबर का हमने स्क्वायर किया तो भी इवन ही आ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और इवन, मतलब इवन है तो इवन आएंगे, ऑड है तो ऑड आएंगे। ये प्रॉपर्टी आपका थर्ड हुआ। और ये प्रॉपर्टी आप नेक्स्ट आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपकी 4। प्रॉपर्टी 4 में देखेंगे कि इसमें जैसे अभी स्क्वायर करके आपको दिखाए थे, उस स्क्वायर से ही रिजल्ट यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। इफ ए नंबर हैज 1 or 9 in the unit place, then its square ends in 1। मतलब हमने देखा कि 1 या 9 का हमने स्क्वायर किया था तो इसके इंड्स में क्या आ रहे थे? जो स्क्वायर मिले उसके इंड्स में क्या आ रहे थे? 1 आ रहे थे। उसी तरीके से अगर हम 4 या 6 लेंगे तो इसके यूनिट्स में क्या आएगा? यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। अगर उसी तरह से अगर हम 2 और 8 लेते हैं तो यूनिट प्लेस में क्या आएंगे? 4 आएंगे। 3 और 7 लेते हैं तो यूनिट प्लेस में क्या आएंगे? 9 आएगा। 5 अगर लेते हैं 5 तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर 0 लेते हैं 0
तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने देखा कि जो नंबर्स हमने नेचुरल नंबर्स जो भी यूनिट प्लेस पे 4 या 6 ले रहे हैं तो उसके जो स्क्वायर आ रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहे हैं। जैसे 4 स्क्वायर ही कर लीजिए, 4 स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 16, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये हमने देखा कुछ इसके जो एनालिसिस किए, उसके पैटर्न को देखे, उस पैटर्न के आधार पर हमने लिखा। तो ये प्रॉपर्टी है और नेक्स्ट वीडियो में इसे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप जो है इस वीडियो को देख करके आप जो है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।